गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ। और इसमें पहले 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं सिलेबस के अनुसार, और 5th चैप्टर हमारा अभी इन दिनों चल रहा है। 5th चैप्टर में प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, 3 न्यूट्रिएंट्स हमको पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने कंप्लीट करवा दिया और इन दिनों प्रोटीन मैं पढ़ा रही हूँ। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो गया है और आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। चूँकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए और डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें प्रोटीन प्रतिदिन हमारे खाने में लेना ही चाहिए। और पिछली बार मैंने घुलनशीलता के आधार पर और गुणों के आधार पे जो प्रोटीन का वर्गीकरण बताया, उससे हमें ये समझ में आ गया कि हमें पूर्ण प्रोटीन खाना चाहिए, यानी उसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल होने चाहिए। और आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं वो भी मैंने लिस्ट बताई। तो अगर हम वो सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ये जो प्रोटीन के कार्य हैं हमारे शरीर के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी कार्य आराम से परफॉर्म हो जाएंगे हमारे शरीर के लिए। जैसे पहला कार्य है प्रोटीन का कि वो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब वृद्धि और विकास के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रत्येक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है, यानी एक तरल पदार्थ होता है जिसको कि हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। और वो जो कोशिका द्रव्य होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जब भी न्यू सेल बनती है, कोई भी नई कोशिका बनी या कोशिका बड़ी हुई, तो मतलब उसके आकार बढ़ाने में या नंबर बढ़ाने में प्रोटीन जो है वो उसकी मदद करता है। वृद्धि भी प्रोटीन ही करता है और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास भी प्रोटीन ही करता है। जितनी भी कोशिकाएं और ऊतक नए बनते हैं उसमें प्रोटीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसीलिए जब भ्रूण अवस्था होती है, बेबी बहुत छोटा होता है और फिर वो बड़ा होता जाता है वयस्क अवस्था तक के लिए, तो उसका शरीर का आकार, रंग, रूप, उसके अंदर के अंग, उसकी एक्टिविटी सब में फ़र्क आता रहता है। वो इसीलिए कि प्रोटीन उसको हर समय उसकी वृद्धि में और उसके डेवलपमेंट में सहायता करता है। उसके अलावा जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है, धात्री महिला, उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो दूध की उत्पत्ति होती है, उसके दूध की उत्पत्ति के लिए भी प्रोटीन मदद करता है। दूसरा फंक्शन है रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण। जब भी हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट होती है, कोई कट लग जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या इंटरनल ऑर्गन को कोई क्षति पहुंच जाती है, या फिर निरंतर कार्य करते रहने से कोशिका और ऊतक में टूट फूट हो जाती है, तो उस सभी टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन कार्य करता है। प्रोटीन उसको हील अप कर देता है, मतलब उस घाव को भर देता है। तो पुनर्निर्माण जो हमारे शरीर का होता है, शरीर में कोई भी जगह जो टूट फूट गई है उसके पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन कार्य करता है। तीसरा कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना। प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देता है। तो प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न करता है। वैसे हम हमेशा ये कहते हैं प्रोटीन का कार्य है वृद्धि करना, विकास करना, रेगुलेटरी फंक्शन करना, ये सब। प्रोटीन का कार्य ऊर्जा देना नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ कि प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न करता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि यदि हमारी डेली डाइट में जो हमारा प्रतिदिन का भोजन है, अगर उसमें पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त वसा नहीं होगी, तो पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट ही तो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और वसा भी नहीं है, तो हमको एनर्जी किससे मिलेगी? हमको काम करने के लिए जो ऊर्जा है वो प्रोटीन हमको देगा। जबकि प्रोटीन दूसरे कार्यों के लिए होता है, और दूसरी बात, प्रोटीन बहुत महंगा भी पड़ता है जब वो एनर्जी देता है। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता, हमारे शरीर के पास में एनर्जी के लिए कोई भी स्रोत नहीं होता,
तो वो प्रोटीन को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूज करता है। फोर्थ इसका फंक्शन है कि शारीरिक जो क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना भी प्रोटीन का कार्य होता है। और प्रोटीन बहुत सारी इन जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। जैसे पहला है एंजाइम बनाना। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तो प्रोटीन एंजाइम्स को बनाता है। और एंजाइम जब बन जाते हैं तो वो भोजन के पाचन के लिए यूज होते हैं, भोजन के अवशोषण के लिए, ऑक्सीकरण के लिए और भोजन के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी होते हैं। मतलब एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन एंजाइम को बना के और भोजन का पाचन और चयापचय सब क्रियाएं पूरी कर लेता है। दूसरी क्रिया है हार्मोन्स बनाना। हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर के, हार्मोन भी प्रोटीन की प्रकृति, प्रोटीन से ही बनते हैं। तो हार्मोन प्रोटीन से बने और ये हार्मोन हमारे शरीर में रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन होता है, तो जो पैनक्रियास है, अग्नाशय है, वो इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर का जो पूरे भोजन को करने के बाद में एंड में ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना इंसुलिन का कार्य है। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और हार्मोन कहाँ से बना? प्रोटीन से। तो प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के काम में आता है। दूसरा, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से बना है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोटीन की मदद से बनता है और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया करके और शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी है वाटर बैलेंस बनाना, जल संतुलन रखना। प्रोटीन हमारे शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन होता है और प्रोटीन थोड़ा सा गाढ़ा होता है, कॉलॉइड नेचर का होता है। एक तो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो पानी से छन जाए, मतलब किसी भी छलनी से, कपड़े से, लेकिन एक होता है थोड़ा सा गाढ़ा, जैसे कड़ी वगैरह है, कस्टर्ड है, आप अगर उसको डालोगे तो एकदम छलनी कपड़े उससे नहीं निकलेगी, तो वो कॉलॉइड नेचर का होता है। तो प्रोटीन थोड़ा कॉलॉइड नेचर का होता है और चूंकि वो कॉलॉइड नेचर का है तो जब कोशिका के अंदर वो घुला हुआ रहता है तो वो जो कोशिका झिल्ली होती है उससे वो बाहर नहीं निकल पाता, और बाहर नहीं निकल पाता इसलिए अंदर ही ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब बना लेता है, और परासरण दाब के कारण अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं जा पाती है और इस तरह से जल संतुलन बना रहता है। बाकी अंदर का जल अगर बाहर निकल जाएगा तो जल संतुलन बना नहीं रहेगा, लेकिन प्रोटीन अंदर है तो वो अंदर के जल को बाहर नहीं निकलने देता है और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब बनाए रखता है। बल्कि परासरण दाब जो है वो हाई से लो की तरफ आता है, तो अगर बाहर ज़्यादा पानी है तो वो पानी अंदर की तरफ आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाएगा और वो जल संतुलन बना रहेगा। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कि मांसपेशियों का संकुचन, मस्क्यूलर कंट्रैक्शन। मसल्स जो है वो एक बार तो संकुचित होती है और एक बार रिलैक्सेशन, एक बार फैलाव होता है। तो जब संकुचित होती है तो एक्टोमायोसिन बन रहा है और जब वापस से टूट रही है तो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो प्रोटीन है वो एक्टिन और मायोसिन में टूटता है और वापस एक्टोमायोसिन बनाता है, वापस एक्टिन और मायोसिन में टूटता है और वापस एक्टोमायोसिन बनाता है। तो ये जो मांसपेशियों का संकुचन और फैलाव है वो भी प्रोटीन की कारण ही ये क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन
एक जो ट्रांसफ़र वाला जो प्रोटीन है उसके रूप में भी कार्य करता है। किस तरह से ट्रांसफ़र करवाता है, किस तरह से स्थानांतरित करवाता है? जैसे अगर हम वसा को एक जगह से दूसरी जगह शरीर में पहुंचाना चाहते हैं तो वो वसा प्रोटीन के साथ मिलती है और उसका नाम हो जाता है लिपोप्रोटीन। लिपो मतलब लिपिड यानी फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो लिपिड प्लस प्रोटीन, फैट प्लस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन फैट को अपने साथ बांध के लिपोप्रोटीन बना लेता है और लिपोप्रोटीन पूरे रक्त में और पूरी बॉडी में घूम के जहाँ भी वसा देनी होती है वहाँ दे के आ जाता है। दूसरा है रेटिनोल के रूप में विटामिन ए। विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो रेटिनॉल है और रेटिनॉल घूम के विटामिन ए दे देता है। जो एक वर्णक होता है पिगमेंट लाल कलर का, वो होता है हीमोग्लोबिन और वो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में जो लाल कलर का वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहलाता है। ये हीमोग्लोबिन जो वर्णक है या पिगमेंट है, इसमें एक ऐसी शक्ति होती है जो कि वो ऑक्सीजन को बांध के और मतलब ऑक्सीजन से मिलके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और पूरी बॉडी में घूम के जहाँ ऑक्सीजन चाहिए होती है वहाँ दे देता है। वहाँ ऑक्सीजन देने के बाद में वहाँ से व्यर्थ पदार्थ उठा लेता है और वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस के रूप में ही लेगा वो खाली। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इसका नाम वहाँ पड़ जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वहाँ से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के वापस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है। सांस से ऑक्सीजन आई ऑक्सीजन के रूप में और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी लंग्स में आखिर में एल्वियोलाई तक चली जाती है और वहाँ ब्लड घूमता रहता है रक्त केशिकाओं में और रक्त अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ दे देता है। वहाँ से ऑक्सीजन लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के सब तरफ घूमता है, वापस वहाँ से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के वापस वहीं आता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन लेके चला जाता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब हैम प्लस ग्लोबिन, हैम यानी खनिज लवण, आयरन, लोह तत्व। तो लोह तत्व के साथ जब प्रोटीन मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर में स्थानांतरित करता रहता है। एक और रूप है इसका ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो रूप है प्रोटीन का, उसमें आयरन इकट्ठे रूप में रहता है और ये आयरन यानी लोह तत्व जो है वो पूरे शरीर में घूम के और जहाँ आयरन की ज़रूरत होती है वहाँ वो दे देता है। दूसरी एक्टिविटी है पूर्ववर्ती या प्रिकर्सर के रूप में। मतलब जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर में कुछ पूर्ववर्ती के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। पूर्ववर्ती मतलब किसी चीज के लिए प्रिकर्सर होना। प्रिकर्सर मतलब जो रूप है इनका वो दूसरे रूप में ढल जाता है और उसकी एक्टिविटी वो कर लेता है। तो यहाँ प्रिकर्सर का एग्जाम्पल लूँगी मैं कि ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। मैंने जब आपको पढ़ाए थे अभी अमीनो एसिड 22 तरह के होते हैं, तो ये एक तरह का ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल है। तो अगर हमने भोजन में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल खाया है तो वो नायसिन नामक विटामिन बी में कन्वर्ट यानी परिवर्तित हो सकता है। मतलब नाइसिन को बनाने के लिए प्रोटीन प्रिकर्सर है। और कौन सा प्रोटीन? ट्रिप्टोफैन नामक प्रोटीन। मतलब ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल विटामिन बी में परिवर्तित हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। और विटामिन बी कौन सा? नाइसिन। लेकिन अगर हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन खाएंगे तो जाके 1 मिलीग्राम नायसिन यानी विटामिन बी बनता है। लेकिन जो है प्रोटीन वो हमारे शरीर में पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि शरीर में रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत कार्य करता है। एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। जब कहीं कट लगता है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती है,
प्रोथ्रोम्बिन निकलता है, थ्रोम्बोकाइनेज निकलता है और फिर वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में वहीं से ही फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकलता है। तो वो फाइब्रिनोजन जो है, जो अभी अभी मैंने बताया कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, तो वो थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। ये फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, वो ब्लड में है। ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन से मिलकर फाइब्रिन में परिवर्तित होता है और फाइब्रिन जो है वो हमारी ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर एक जाल बना लेता है, एक थक्के का रूप बना देता है, पानी निकल जाता है और ब्लड क्लॉट यानी रक्त का थक्का बन जाता है। मतलब रक्त के थक्के को जमाने के लिए भी प्रोटीन कार्य करता है। किस रूप में? फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, इनके रूप में वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। लास्ट एक्टिविटी है सामान्य दृष्टि में सहायक होना। प्रोटीन हमें देखने में भी मदद करते हैं। जो हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो हमारी आँख में 3 पटल होती है, 3 मतलब परतें होती है। सबसे बाहरी पटल दृढ़ पटल, फिर मध्य पटल और सबसे अंदर अंतः पटल। तो जो सबसे अंदर की अंतः पटल होती है वो होती है दृष्टि पटल और हम उसको कहते हैं रेटिना। तो दृष्टि पटल और रेटिना जो होती है उसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है रॉड्स यानी रॉड के आकार की शलाका, एक होती है कोन्स यानी शंकु, कोन के आकार की, सॉफ्टी होती है ना कोन वैसी। तो रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं होती है, शलाका और शंकु। शलाका मतलब रॉड्स और शंकु मतलब कोन्स। दोनों ही कोशिकाओं में एक एक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रॉड्स में रोडोप्सिन नामक प्रोटीन होता है और कोन्स में आयोडोप्सिन नामक प्रोटीन होता है। इसमें जो ऑप्सिन ऑप्सिन नाम आ रहा है वो है प्रोटीन और उसके आगे जो है वो है रेटिनिन मतलब विटामिन ए। विटामिन ए और प्रोटीन दोनों जब मिलते हैं तो वो रॉड्स और कोन्स का एक प्रोटीन बनाते हैं जो हमें देखने में सहायक होते हैं। ऑप्सिन मतलब प्रोटीन वाला पार्ट। तो जो रॉड्स में रोडोप्सिन नामक वर्णक होता है वो रोडोप्सिन हमारी आँखों से अंधेरे या रोशनी को डिफरेंस करने के लिए होता है। मतलब रोडोप्सिन अगर है, रॉड्स की हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सही है तो हम अंधेरे और उजाले में भेद बता सकते हैं कि अभी अंधेरा है या अभी उजाला है। इस तरह से हम रोडोप्सिन, जिनके रोडोप्सिन कम होता है तो उनको अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है, शाम के बाद उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं ना नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधता। तो रॉड्स में रोडोप्सिन हुआ। कोन्स में जो आयोडोप्सिन है वो भी विटामिन ए और ऑप्सिन मतलब प्रोटीन से मिलकर बना है और ये जो आयोडोप्सिन है ये हमारी आंखों को रंग भेद बताता है। मतलब जो शंकु होते हैं वो हमें कलर का डिफरेंस बताते हैं कि ये पिंक है या फिर ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है, इस तरह से। तो जो रॉड्स होते हैं वो सिर्फ हमें अंधेरा और उजाला बताते हैं और कोन्स जो होते हैं वो हमें रंग भेद बताते हैं। अगर मान लो कोन्स किसी के नष्ट हो गए, कम है या खराब हो गए तो वो आदमी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद ही रंग देख सकता है। जितने गहरे कलर हैं, नीला कलर है, ब्लू मरून कलर है, तो उन सबको काला बताएगा और जो पिंक है, येलो है, लाइट कलर है उनको सफ़ेद बताएगा। तो काला और सफ़ेद ही बताएगा अगर उसके कोन्स नहीं हैं तो इस तरह से ये प्रोटीन के कार्य हुए। प्रोटीन के कार्य क्या है मैं 1 मिनट में वापस से बताती हूँ। पहला, शरीर की वृद्धि करना। शरीर की वृद्धि और विकास इसलिए करता है क्योंकि प्रत्येक कोशिका में, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का ये भाग होता है, इसलिए छोटा बच्चा से लेके जब तक बड़ा होता है तो उसका आकार, उसका विकास, उन सब में प्रोटीन अपनी मदद करता है। और लैक्टेटिंग वुमेन, धात्री महिला में भी मिल्क बनाने में प्रोटीन मदद करता है। फिर दूसरा है, शरीर की अगर टूट फूट हो जाती है, कोई
भी ऊतक या कोशिकाएं अगर डैमेज हो जाती है तो टूट फूट की मरम्मत के लिए पुनर्निर्माण प्रोटीन करता है। उसके अलावा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। जब हमारे शरीर में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट वसा नहीं है तो हमें ऊर्जा प्रोटीन देने का कार्य करता है, जबकि हमको पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा खानी चाहिए, जिससे कि जो ये प्रोटीन है उसका कार्य होता है वृद्धि, विकास और दूसरे कार्य करना। तो प्रोटीन को स्पेयर ही रहने देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा तो प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। और चौथा फंक्शन है कि शरीर की कई सारी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको प्रोटीन नियंत्रित करता है। किस किस रूप में करता है? जैसे एंजाइम्स बनाता है, एंजाइम बना के हमारे शरीर में पाचन और ऑक्सीकरण और चयापचय की क्रिया करता है। हार्मोन्स बना के हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। उसके अलावा चूंकि प्रोटीन कॉलॉइड यानी गाढ़े नेचर का होता है, तो वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में रहता है, तो उसमें रहने से वो परासरण दाब बना के हमारे शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है, वाटर बैलेंस बनाए रखता है। उसके अलावा जो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, उसमें भी ये एक्टिन और मायोसिन, एक्टोमायोसिन और एक्टोमायोसिन वापस टूट के एक्टिन मायोसिन बन के, और प्रोटीन जो है वो हमारी मांसपेशियों को फैलता और सिकुड़ाता भी है। उसके नेक्स्ट है कि ये स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में भी प्रोटीन कार्य करता है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का कार्य प्रोटीन करता है। किस रूप में? हीमोग्लोबिन, हेम प्लस ग्लोबिन। हेम यानी आयरन, लोह तत्व। लोह तत्व जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनता है, वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। ट्रांसफेरिन के रूप में आयरन को ले जाता है, रेटिनॉल के रूप में विटामिन ए को ले जाता है, और लिपोप्रोटीन के रूप में लिपिड यानी वसा को ले जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में पूर्ववर्ती प्रिकर्सर के रूप में भी कार्य करता है। अगर हमने पर्याप्त मात्रा में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल यानी इतना प्रोटीन खाया है तो वो विटामिन बी यानी नाइसिन में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त के थक्के को बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि ब्लड में फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि थ्रोम्बिन नामक दूसरे प्रोटीन के साथ मिलकर फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, और फाइब्रिन सेल जो ब्लड सेल होती है, रक्त की कोशिकाएं, उनके साथ मिलके और रक्त का थक्का बनाता है। और उसके बाद में प्रोटीन हमें सामान्य दृष्टि में भी सहायक होता है, क्योंकि जो हमारी दृष्टि, जो हमारी आँखें हैं, उसमें 3 लेयर्स हैं, एक आउटर, एक मिडिल, एक इनर, एक दृढ़ पटल, एक मध्य पटल, एक अंतः पटल। तो जो अंतः पटल होती है वो दृष्टि पटल भी होती है, और दृष्टि पटल का नाम रेटिना है। तो रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक शलाका यानी रॉड्स लंबी लंबी, एक शंकु यानी तिकोनी कोन्स। दोनों में ही प्रोटीन पाया जाता है। रॉड्स में रोडोप्सिन नामक प्रोटीन और कोन्स में आयोडोप्सिन नामक प्रोटीन। रोडोप्सिन जो है वो हमें अंधेरे और उजाले का भेद बताता है, और आयोडोप्सिन हमें रंग भेद बताता है। तो इस तरह से ये प्रोटीन के फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। थैंक यू।